बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त हैं कहाँ पर और उनके साथ हुआ क्या केपी हाउस में। क्या वो अरेस्ट हैं या नहीं अरेस्ट, उनकी कुछ मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो केपी हाउस से बाहर निकले हैं, उन्होंने क्या सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बताया, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही साथ नाजरीन, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से और इस एहतजाज के हवाले से हंगामी पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से सामने आया है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से क्या कहा, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक इवन के अली अमीन गंडापुर साहब ये कह चुके हैं कि अगर आपने बात करनी है तो जाए इमरान खान साहब से बात करें। इमरान खान साहब ने कहा है कि हर हाल में एहतजाज होगा। अब इमरान खान साहब ने इस कामयाब एहतजाज के बाद क्या पैगाम दिया, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज के बाद एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा मकसद उन्होंने हासिल किया है, और वो ये है कि आईनी तरमीम करने के लिए जो हुकूमत हाथ पांव मार रही थी, इवन के चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब जो बज़ाहिर सहूलतकारी करते हुए 63A का फैसला भी दिया, ये आईनी तरमीम हुकूमत की फारिग हो चुकी है। जो नंबर गेम थी हुकूमत के पास वो कंप्लीटली हुकूमत उसमें अब दोबारा से नाकाम हुई है। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के जरिए हुकूमत की नंबर गेम का जो पासा है वो पलटा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और साथ ही साथ चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से है। वो हैं कहाँ पर और उनके साथ हुआ क्या, आपको बताता चलूं जी कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद डी चौक के करीब पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर एक आखिरी वीडियो पैगाम जो अली अमीन गंडापुर साहब का सामने आया था केपी हाउस में जाने से पहले, वो पैगाम ये था। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। डी चौक के करीब तो डी चौक में तो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए, लेकिन उससे पीछे ही उन्होंने ये जो पैगाम था अपना बताया कि इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हम पहुँच गए हैं और अब जो अगला हुक्म है इमरान खान साहब का आएगा कि हमने क्या करना है इस एहतजाज के हवाले से। और ये कहते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हर सूरत करवाएंगे। और ये कहते हुए अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस रवाना हो गए। केपी हाउस जब गंडापुर साहब गए तो वहाँ पर अचानक से जो रेंजर्स थी और जो पुलिस थी वो आ गई। इवन के इस वाले से कानूनी मालिन की राय ये है कि ये गैर कानूनी है। केपी हाउस में आप उनकी अपनी वहाँ पर सिक्योरिटी होती है और इस तरीके से इजाज़त नहीं है इवन के इस्लामाबाद पुलिस को भी, रेंजर्स को भी, कि वो केपी हाउस के अंदर इंटर हो सके। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जो वहाँ पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी, जो इतलात आ रही हैं, लेकिन खैर गेट शेड वगैरह तोड़ दिए गए। और फिर उसके बाद वहाँ पर अंदर अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और उनको उसी केपी हाउस के अंदर ही महसूर कर लिया गया। यानी कि ये जो कहा जा रहा था कि उनको गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में ये खबर आई जी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो असल खबर ये थी कि वो केपी हाउस में थे और केपी हाउस में ही उन्हें महसूर कर लिया गया। यानी कि उनसे और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी केपी हाउस में पहुंचे और बज़ाहिर जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो मकसद है गंडापुर साहब को वहाँ पर महसूर करने का, उनसे इस वक्त बातचीत की जा रही है और उनको इस बात के ऊपर एग्री करने के लिए इस वक्त भरपूर दबाव और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो इमरान खान साहब से बात करें, इमरान खान साहब को एहतजाज मुखर करने के ऊपर वो मनाएं। और इस हवाले से कुछ जो मुतालबात हैं वो भी माने जाने के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो हुई है कि चले ये चीज़ें हम आपकी मान जाते हैं, तो आप ये जो एहतजाज है वो आप मुखर कर दें। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी इस पर जो बयान पैगाम है वो सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने कहा है, जब ये अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये खबर आई, इस पर इमरान खान साहब ने अब ये कह दिया है कि जो एहतजाज है वो हम मौखर नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि एहतजाज अब किसी सूरत मौखर नहीं किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि प्लान बी पर अब काम शुरू हो चुका है। और प्लान बी के मुताबिक अब पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा रहा है। लाहौर में लोग निकल पड़े हैं, इसके अलावा पंजाब के दीगर इलाकों में भी लोगों को निकाला जाएगा। इसके अलावा जीबी आज़ाद कश्मीर में लोगों को निकाला जाएगा और केपी के से मज़ीद जो काफ़िले हैं वो भी इस्लामाबाद की जानिब बुला लिए गए हैं। यानी कि अभी तक जो आपने तादाद देखी है ये मुकम्मल जोर नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कुछ काफ़िले रिज़र्व रखे हुए थे।
चूँकि अब केपी से इस्लामाबाद तक जो रोड है वो सारी अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से क्लियर कर दी गई है। जो काफ़िला इस्लामाबाद लेकर आए, रास्ते की जो रुकावटें थी वो सारी उन्होंने दूर कर दी हैं। तो वहाँ से मज़ीद जो काफ़िले हैं वो बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो एक तो ये चीज़ वाज़े बता दूँ। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दौड़ जाओ यहाँ से, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कहना है हमने वही करना है। इमरान खान कहेंगे कि एहतजाज मौखर और आप वापस चले जाओ तो हम वापस चले जाएंगे, अदरवाइज़ तो हमारे बस में कुछ नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब को खैर दबाव डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला को इस तरह से केपी हाउस में गैर कानूनी तौर पर रखना ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो केपी हाउस से निकले हैं और उनसे सवालात सहाफ़ियों की जानिब से किए गए कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से क्या अपडेट है। तो उन्होंने गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया और कोई भी जवाब दिए बगैर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो केपी हाउस से रवाना हो गए। बहरहाल इमरान खान साहब तक भी जो पैगाम रसानी है वो भी ज़राए बता रहे हैं वो की जा रही हैं एहतजाज को मौखर करने के हवाले से। तो ये जी अभी तक की अपडेट्स हैं। एक तो फ्रंट पे आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी, उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे जो एहतजाज के हवाले से कवरेज हो रही है। लेकिन इस एहतजाज के साथ जो बातचीत चल रही है बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैंने रखी। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज ने अपना एक बड़ा मकसद हासिल कर लिया है और वो बड़ा मकसद आईनी तरमीम को रोकना था। कैसे जी? एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs थे, अरकान पार्लियामेंट थे, जिनको तोड़ने के हवाले से भरपूर कोशिशें की जा रही थी, इस एहतजाज के बाद अब अगर कोई लोटा बनने का सोच भी रहा था तो वो भी पीछे हो गया है। उसको भी मालूम पड़ गया कि ये हुकूमत तो बहुत हुई, तो 4-6 माह की कहानी है, इसके बाद तो ख़त्म, और हम क्यों जो है वो अपनी जो सारी इज़्ज़त है वो लुटाएं। तो वो लोटे भी पीछे हो गए हैं। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो इस एहतजाज में नहीं आए, उन्होंने ख़ुद को सेव किया हुआ है। तो बहरहाल अगर कोई सोच भी रहा था तो इस एहतजाज के बाद वो सोच भी ख़त्म हो गई है। इस आइनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब हिकमत अमली से ये बड़ा मकसद हासिल किया है और फिर इसी तरीके से हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी थी पहले से ही आइनी तरमीम के अगेंस्ट। लेकिन अब हुकूमत के पास खुद जो नंबर गेम है वो पूरे नहीं है। तकरीबन 10-12 लोग जो हैं वो कौमी असम्बली में अभी भी इनको चाहिए और 5 से 7 जो सेनेटर्स हैं वो इनको सेनेट में चाहिए, और दोनों जगहों पर इनकी जो अक्सरियत है वो नहीं है, इनके पास नंबर गेम नहीं है। और इस एहतजाज के बाद जो ये कोशिशें भी की जा रही थी उसको अब काउंटर कर लिया गया है। तो ये एक बड़ा मकसद है जो कि PTI ने हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ ज़रा ये बताते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज को ख़त्म करने के हवाले से या मुखर करने के हवाले से जो बातचीत चल रही है, इसमें कुछ चीज़ें जिनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि ये पहले आप माने फिर उसके बाद मज़ीद चीज़ों की तरफ जाया जाएगा। उसमें एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन है फौरी तौर पर बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो फारिग, उनको वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि उनको फिर आइनी अदालत का कहीं चीफ जस्टिस ना बना दिया जाए। बहरहाल इस पर भी जो आइनी तरमीम है इस मामले पर भी कहा जा रहा है कि 24 अक्टूबर के बाद अगर बात की जाए तो हम देखेंगे। अव्वल तो जो नंबर गेम है वो हुकूमत के पास नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा मकसद जो था वो हासिल कर लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी दोनों तरफ से जो बातें हैं वो सामने आ रही कि ये अगर काम कर लिए जाए फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का इस्तीफ़े के हवाले से भी मुतालबा सामने आ रहा है, और साथ ही साथ 63A का ये जो फैसला दिया था इसको भी कालअदम करार दिया जाए, और फिर जो इलेक्शन चोरी किया गया 8 फरवरी का, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी, इस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये मेन मुतालबात हैं। पहले तो ये माने जाएं, फिर उसके बाद इजलास मोहर करने जो एहतजाज है मोहर करने के हवाले से देखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें भी डिसाइड कौन करेगा? इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि बाहर की जो क़यादत है अली अमीन गंडापुर साहब या आज़म स्वाति साहब जो हैं इनके साथ आप बात कर तो ये चीज़ें आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब से जो ये चीज़ें हैं वो करने के बाद जो गुफ्तगू है वो हो सकती है। और इमरान खान साहब साफ इनकार कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया है कि एहतजाज हम मौखर नहीं करेंगे अनलेस के ये जो मुतालबात हैं उनके माने नहीं जाते, यानी कि ये मुतालबात मानने तक इमरान खान साहब गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं है। और यही चीज़ मुसलसल जो प्रेशर है वो बढ़ाती जा रही है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं उन्हें एक आप यूँ कहें कि वो लुट गए हैं या
तबाह हो गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, इवन कि इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी हुई है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने कॉल दी है और कहा है कि डू एंड डाई सिचुएशन है, काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो हम नहीं होने देंगे। अब इस पर जी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि बज़ाहिर अपनी एक्सटेंशन के लिए जिस हद तक उन्होंने इक़दामात किए, इस पर वो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इरफान मलिक साहब जो हैं, फ़रहान मलिक साहब सॉरी, ये डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स में, तो इनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया और ये कहा गया कि एक शख्स जो है अगर वो अपनी एक्सटेंशन के लिए इस हद तक ज़ाहिर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि 30 साल जो जुडिशरी में इस शख्स ने गुजारे, तो 30 साल तक इस स्टेज तक पहुँचने के लिए क्या जो कंप्रोमाइज़ हैं वो किए होंगे। तो बात या उनका जो तज्ज़िया है वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है कि अगर अपनी एक्सटेंशन के लिए और एक जमात के बुग़्ज़ में बज़ाहिर इस हद तक अगर चीज़ें की जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि 30 साल तक वो ज़ाहिर सी बात इस ओहदे तक भी तो पहुँचे हैं, तो तब क्या क्या जो कंप्रोमाइज़ हैं उनकी जानिब से किए गए होंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनका आप समझे कि सब कुछ लूट गया है। इतना कुछ करने के बावजूद भी जो एक्सटेंशन है वो उनको नहीं मिल रही, नंबर गेम हुकूमत का पूरा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो फस्तायत है वो भी इनकी तरफ से जारी है। लेकिन अवाम ने डी चौक में भी अपना जो एक कब्ज़ा है वो संभाल लिया है, पुलिस को पीछे धकेल दिया है, और अब लेटेस्ट इतलात के मुताबिक जो रेंजर्स हैं वो आ गए हैं और पुलिस की जगह अब रेंजर्स ने संभाल ली है। इसी तरीके से केपी हाउस की जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है, वहाँ पर करीब भी किसी कारकुन को नहीं जाने दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब को अभी भी वहाँ पर अंदर मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो ये जी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस पर मज़ीद जो भी होता है वो आपके साथ में साथ साथ आपको अपडेट जो है वो करता रहूँगा। कैदी नंबर 804 जो है उसका अब राज शुरू हो चुका है, और इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की भी आपको सूरत हाल बताता चलूँ तो तेज़ जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि ये जो हुकूमत कल रात से जो शल बरसा रही थी, पुलिस की जानिब से बरसाए जा रहे थे, तो इन शल्स का भी अब असर गया। तो अब अगर ये बरसाते भी हैं तो बारिश हो रही है कुदरत की तरफ से, ये जो बारिश हो रही है तो एक तो गर्मी का जो ज़ोर है वो भी टूटा, और ऊपर से ये जो शेल्स हैं इनका भी असर ख़त्म होगा। तो अब मज़ीद जो पेशकदमी है वो हो सकेगी, और साथ ही साथ मज़ीद जो काफ़िले हैं वो भी बुला लिए गए हैं। तो एक बात आपको वाज़े करता चलूँ जी कि जब तक ये 3-4 चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि काजी साहब का इस्तीफ़ा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन, दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होना, या अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो उनके साथ जो डिस्कशन चल रही है उनको नहीं छोड़ा जाता, तो तब तक तो ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, चाहे ये 25 अक्टूबर तक ही क्यों ना जाए। और ऐसा महसूस भी हो रहा है कि ये 25 अक्टूबर तक जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी भरपूर कोशिश की जाएगी। वहाँ पर भी तो उनके लिए भी तो डू एंड डाई सिचुएशन है कि पूरी ताकत का मज़ीद इस्तेमाल किया जाए और उनको पीछे किया जाए और काजी साहब को एक्सटेंशन दिलाई जाए। लेकिन इमरान खान साहब भी ये फ़ैसला कर चुके हैं कि काजी साहब को जो एक्सटेंशन है वो नहीं होने देनी। और ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर आपको मैं देता चलूँ कि उनकी भी गिरफ़्तारी की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं, उनके घर से उनको गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल इस पर अभी कोई उस तरह से कन्फर्मेशन सामने नहीं आई, एक दो दोस्त हैं वो ट्वीट के ज़रिए आगाह कर रहे हैं। बहरहाल इस पर मैं मज़ीद जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी करता हूँ कि असल में क्या जो माजरा वो वहाँ पर हुआ, आखिर उनको कैसे गिरफ़्तार किया गया है। आखिर में जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली है अचानक से, और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टाइम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती थी कि हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए, जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर हो रही हैं कि पीटीआई को एहतजाज करने से रोका जाए। तो कल क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन थी, और चीफ जस्टिस काजी आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने फौरी इस पटिशन को लगाया, और सेक्रेटरी जो आईजी हैं और जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद उनको ये कहा है जी कि जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की वो मामूल पर लाई जाए। यानी कि आप देखें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनके भी इस किरदार को कि सिचुएशन पहले कितनी, जब पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया गया तो तब आवाम के बुनियादी जो हकूक़ थे वो मुतासिर नहीं हो रहे थे, तो तब तो कोई आपकी तरफ से हुक्म सामने नहीं आया, लेकिन या उस मामले के ऊपर आपकी तरफ से कोई हुक्म सामने नहीं आया। अभी जब ये दरख्वास्त आई और इसके ऊपर आप कह रहे हैं जी कि मामूल पर लाए जाएँ, एहतजाज हक़ है लेकिन दूसरी तरफ भी हकूक़ का ख्याल रखना है, तो जो कुछ हुकूमत कर रही है, जो फस्तायत ये कर रही है, इसके ऊपर
आपका कोई हुक्म नहीं है। तो बहरहाल जी, ये अभी तक की कुछ आम तरीन डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा, मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।